हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम देव है और मैं आपको RSCB राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th का अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। संख्या पद्धति में एक तो होती है प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्याएं, चौथी होती है परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट इसकी रूपरेखा देखें हम। तो जैसे कोई एक लाइन है, ठीक है, ये अनंत की लाइन है, ठीक है। अब इस रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती है वो उसमें विद्यमान होती है, जिसका हम सेंटर लेके चलते हैं 0, ठीक। इसके राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती है, जैसे कि 1, -2, -3, -4, -5। इसी रेखा पर सारी संख्याएं विद्यमान होती है, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर कितनी भी संख्याएं हो वो होती है। अब इन संख्याओं में से कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है एवं कौन से पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसी में से हम परिमेय संख्याओं को देखेंगे, इसी में से हम अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। फर्स्ट पहली जो आती है वो आती है आपकी प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स जिसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिनको हम देख सकते हैं, प्रकृति में मौजूद है, जिनको गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे प्रकृति में एक ये पेन है वो विद्यमान है, एक है, गिनने में आ रहा है। जैसे कोई भी जैसे संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जैसे आप सभी को पता है प्रकृति में पेड़ विद्वान है, पेड़ों को हम देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं। तो एक और एक दो, संख्या में कितनी है? दो। तो दो क्या हो गई? प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, सो, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं ये होती हैं। अब इस रेखाखंड में प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? तो यहां से लेके और इधर की ये सभी प्राकृत संख्याएं होंगी, ये हो गई नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर जो प्रकृति में विद्यमान है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो सभी प्राकृत संख्याएं होती है। इसके बाद में
बाद में एक संख्या आती है जिन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? हमने इससे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं के लिए इसमें केवल 0 लगाना है आगे, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। इसको बस इतना ही देखना है कि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं आता है। तो रेखाखंड पे हम देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से और यहाँ तक धनात्मक श्रेणी में जितनी भी संख्याएं होंगी 0 से लेके अनंत तक, वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होते हैं। उससे आप पहले आपने देखा था पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को जेड से ही क्यों डिनोट करते हैं? इसके पीछे एक रीजन है कि एक जर्मन शब्द है जेनिन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गिनना, यानी कि काउंट करना। ठीक है। और इसी में से जहल, इसका अर्थ होता है संख्या। तो इसीलिए पूर्णांकों को जेड से डिनोट किया जाता है। अब पूर्णांक होते क्या है, इसको देख लेते हैं। पूर्णांकों को देखने से पहले एक चीज हमने पहले देखी थी कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसी में यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अब यदि इन्हीं में हम ऋणात्मक संख्याओं को काउंट कर ले, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, इनको भी काउंट कर ले, तो ये सभी ही सभी पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपको इतना ही देखना है कि पूर्णांक को जेड से डिनोट किया जाता है, और पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती है?
ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की एक सिंपल सी परिभाषा है कि इसको हम P बाय Q, जैसे हिंदी में बोलते हैं P बटा Q, ठीक है। इससे इसको डिनोट किया जाता है, इससे इसको व्यक्त किया जाता है। अब P क्या है, इसका अंश है, Q उसका क्या है, ठीक। तो अंश बटा हर, अंश बाय हर, जहां हर का मान यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये नॉट इक्वलिटी को साइन है, तो यहाँ पर जो हर है हमारा ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि P बटा Q, P बाय Q कौन कौन सी संख्याएं होती है। कोई भी संख्या जैसे कि लाइक 2/3 हो सकती है, 6/2 हो सकती है, 8/3 हो सकती है, 9/4 हो सकती है, 7/7 हो सकती है, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब एक बात और समझते हैं कि परिमेय संख्याएं P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो हमें रेखाखंड पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये संख्याएं पड़ी थी, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? क्या लगता है? क्या आप तो बोल दोगे कि अभी तो आपने बताया था कि ये पूर्णांक है। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णांक है, लेकिन ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। कैसे होती हैं? कि जो हर का मान है P बाई Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि Q के लिए इस रेखाखंड पे जो संख्याएं अवेलेबल है तो हमने पहले देखी, जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम Q इज इक्वल टू 1 रख दें तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याओं में परिवर्तित हो जाएंगी, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1, 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ए एक को एक से डिवाइड किया, यानी कि ये तो इसका हो गया P और ये हो गया इसका Q, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती, परिमेय संख्याएं होती। ऐसे ही जो पूर्ण संख्याएं होती है, जैसे पूर्ण संख्याओं में एक आता है 0, ठीक है। तो 0 में एक से भाग दे दें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 0 मल्टीप्लाई बाई 1/1। तो चाहे किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। ऐसे ही 0 को 1 से डिवाइड करने पर भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये इसका एक तरह से जो अंश वाला भाग है 0, ये हो गया P
और डिनोमिनेटर एक हो गया क्यू, पी बाई क्यू, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। अच्छा, इसके बाद में पूर्णांक देखे थे हमने। पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आता है, एक दो तीन चार पाँच ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। तो पूर्णांकों में जैसे माइनस का ले लेते हैं अपन 15, यदि हम इसको एक से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो उसका हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा इसका डिवाइडेड बाई पी। तो सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको पता चल रही है। तो इस पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी कोशिश करूँगा वीडियो बना करेंगे या फिर कमेंट के जरिए आपका जो भी सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये हम परिमित संख्या देख चुके हैं। अब हम अध्याय 1 का जो प्रश्नावली होती है 1.1 उसको लेके चलेंगे। उसमें कितने प्रश्न है, किस टाइप के प्रश्न है, उनको हम देखेंगे। लेकिन आप ये जरूर याद रखना कि संख्या पद्धति में संख्याएं कौन कौन सी होती है, किस तरह से उनको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किस तरह से उनको पहचाना जाता है कि कौन सी संख्या पूर्णांक है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है, और कौन सी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1।